हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, जानलेवा साबित हो रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, चुनावी रैलियां, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, हरिद्वार में आपको बता दें, अब साधु संतों की मौत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ मेले में अब साधु संत भी मौतें हो रही हैं, संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले चुनाव आयोग को 3 चरणों का चुनाव एक साथ करा देना चाहिए अब। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दिलीप घोष पर प्रतिबंध चुनाव आयोग का, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पीएम केयर फंड पर उठने लगे हैं अब सवाल। जी हाँ, नहीं दे रहे पीएम मोदी इसका जवाब, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ये मीडिया मोदी की दलाल बन चुकी है। जी ये मीडिया जो है वो मोदी की दलाल बन गई है, हमारा मजाक उड़ाती है और मोदी के फालतू के कारनामे दिखाती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बंगाल में गरजे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इन चोरों को बंगाल में मत घुसने देना, वरना बंगाल को भी बेच खाएंगे चोर चक्के। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बताएं, अब चुनावी रैलियां बनती जा रही हैं जानलेवा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। लगातार दोस्तों लाखों की संख्याओं में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और जिसका खतरा दोस्तों पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखे, दूसरी तरफ अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते। जहां एक तरफ इनसे बोला जाता है कि चुनाव टाल दो, तो ये कहते हैं कि चुनाव तो टल ही नहीं सकते, कुंभ का मेला टल ही नहीं सकता। सोचिए दोस्तों, आज देश की जनता परेशान हो रही है। चुनाव आयोग ने दोस्तों कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जहां पर कहा गया था कि आपको मास्क लगाना होगा, मास्क लगाना जो अनिवार्य होगा रैलियों में। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद भी दोस्तों न जनता मास्क लगा रही है, ना ही नेता लोग। खैर, जनताओं को तो दोस्तों पैसों में खरीद के लाया जाता है, भीड़ में दिहाड़ी दी जाती है इन लोगों को 400-500 रुपए। दोस्तों अभी खुलासा हुआ है जो भीड़ में लोग होते हैं। सवाल यही है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरीके से दोस्तों देश को चलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायक है। आपको बता दें दोस्तों, इसके कारण आम जनता की जान खतरे में डल रही है। चुनावी रैलियां अब खतरनाक बन चुकी हैं, उसमें कोरोना के न जाने दोस्तों कितने संक्रमित लोग पाए गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई है केंद्र को। सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा था। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार उसके बावजूद भी गाइडलाइंस का कोई भी नियम नहीं मान रही। और अगर यही काम दोस्तों आम जनता कोई कर रही है, अगर उसके मुंह पे मास्क नहीं है, तो पुलिस वाले उसको जमीन पर पटक पटक कर मार रहे हैं। ये कौन सा दोस्तों कानून है? ये कौन सी है? क्या आप अमित शाह और मोदी को भी ऐसे ही पटक पटक के मारेंगे सड़कों पर? वो भी तो मास्क नहीं पहन रहा है। लेकिन आम जनता को, बेचारों को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जो कि कई वीडियो दोस्तों हमारे सामने आए, जिसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के लिए अलग नियम और जनता के लिए अलग नियम। जबकि दोस्तों सरकार वोट मांगने जब ये लोग आते हैं तो क्या कहते हैं कि हम आप लोगों के जो है नौकर है, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, हम आपकी मजदूरी करते हैं। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, मजदूरी जिनकी करते हैं वो आलीशान तोड़ रहे हैं, और जो बेचारी आम जनता है उसको कूटा जा रहा है सड़कों पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, अब जबरदस्त तरीके से जो ममता बनर्जी गरजी मोदी सरकार पर बंगाल में, बोले फिलहाल चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनना छोड़े, 3 चरणों का चुनाव एक ही चरण में कराना चाहिए। जी हाँ, कोरोना के डर को देखकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार जो यहाँ पर कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने बड़ी बात बोल दी है। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बनना छोड़ देना चाहिए, और अब जो इनको 3 चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, मतलब एक तो दोस्तों 17 तारीख को है, उसके बाद 3 चरण के और बचे, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल अब 3 चरण के चुनाव एक चरण में करा देना चाहिए और मामला खत्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये मामला सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना दोस्तों अपने पैर पटक रहा है, इसको कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल मोदी केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है दोस्तों। जिस तरीके से ये केस बढ़ रहा है, ना
ना केंद्र की सरकार इस कोरोना को आने में रोक पाई, ना ही इस पर दोस्तों अपना कब्जा जमा पाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल मोदी सरकार जो है दोस्तों वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। और चुनाव आयोग को तत्काल में फैसला लेना चाहिए कि फिलहाल एक चरण में ही वहाँ के चुनाव अब निपटाए जाएं, क्योंकि दोस्तों सब जगह 3 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन बंगाल ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे 8 चरणों में चुनाव कराए गए, वो भी एक प्लान के तहत, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सके और ममता दीदी को हरा सके ये लोग। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों दीदी का जादू बंगाल में सर चढ़कर बोल रहा। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीएम केयर फंड पर उठने लगे सवाल, आखिर क्यों नहीं दे देते मोदी उसका जवाब। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। एक तरफ दोस्तों कांग्रेस घेर रही है पीएम केयर फंड को लेकर, तो दूसरी तरफ संजय सिंह ने भी अब मोदी सरकार को घेरने का काम करा है। संजय सिंह का कहना है कि इस देश का प्रधानमंत्री लाशों के ढेर लग गए हैं और उनको जलाने की जगह नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम केयर फंड में पैसे आए थे उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और उन पैसों को दोस्तों चुनावी रैलियों में यूज किया जा रहा है, जनता को खरीद कर लाने में, जनता को पैसे बांटने में दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज हमारे देश में जो स्थिति बन चुकी है और या फिर जो स्थिति बनने वाली है लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यह सरकार जो है दोस्तों इसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस सरकार ने सोच लिया है कि फिलहाल ये अपनी तानाशाही करेगी दोस्तों, लोगों के ऊपर जो है तानाशाही चलाएगी। अब जिस तरीके से ये बातें निकल कर आई हैं, इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल पूरी तरीके से पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसका घोटाला हुआ है। जिन भी लोगों ने दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए दिए थे उसका कोई अता पता नहीं है। और इसके ऊपर संजय सिंह ने जमकर खदेड़ा, बोले फिलहाल पैसे का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जो पीएम केयर फंड में पैसा आया था ना उसकी जानकारी दी गई दोस्तों किसी को, ना ही बताया गया उसके बारे में। और जब भी मोदी जी से पूछो तो वो बात गुल कर जाते। ये है दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री जिसने आज तक अभी तक एक लाइव डिबेट नहीं की, एक जो यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने पीएम केयर फंड के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। यही हालत है दोस्तों हमारे देश की कि फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री सवालों के जवाब से बचता है और सवालों के जवाब देने से बच निकलता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कुंभ मेला बना कोरोना का अड्डा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम आप तक सच्चाई जरूर पहुंचाएंगे। आपको बता दोस्तों कुंभ के मेले में 2167 मामले नए सामने निकल कर आए हैं। जहां दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कि कुंभ के मेले में लगातार साधु संतों की मौत हो रही है। जी है दोस्तों, आपको बता दें महालेश्वर की जो है यहाँ पर महालेश्वर साधु जो है दोस्तों साधु महालेश्वर की मौत हो गई है कोरोना से। लगातार दोस्तों आपको बता दें कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से कुंभ का मेला चलाया जा रहा है लोगों की जिंदगियों के साथ, और कुछ नहीं दोस्तों ज़्यादा, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें अब कुंभ के मेले पर लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए कि क्या लोगों की ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये, या फिर जो यहाँ पर मोदी सरकार ने सोच लिया कि फ़िलहाल वो मुसलमानों को टारगेट करेगी और हिंदू मुसलमान कर जो यहाँ पर वोट बैंक तैयार करेगी हिंदू भाइयों का। सवाल यही उठता है दोस्तों, बस फ़र्क है तो 2021 और 2020 का। लेकिन आपको बता दें लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जो लोग तबलीगी जमात पर सवाल उठा रहे थे, निज़ामुद्दीन मरकज़ पर सवाल उठा रहे थे, आज वो चुप क्यों बैठे। आज दीपक चौरसिया चुप क्यों बैठा है दोस्तों, जो मोदी की नंबर 1 तरीके दलाली करता है। आज जो है यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों आज तक ABP इन सब चैनलों के पत्रकार चुपचाप बैठे हुए से एक सवाल तो तय है कि मोदी की फजीयत नहीं करना चाहते दोस्तों ये लोग, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर राहुल गांधी कुछ भी बोलता है तो ये पत्रकार महोदय मजाक उड़ाते हैं। इनको लगता है कि ये पीएम मोदी को बताएंगे तो पीएम मोदी की छवि सुधरेगी। राहुल गांधी ने कहा आज हमारी मीडिया बिक चुकी है। ये पूरी मीडिया जो मोदी को बताती रहती है दिन भर, ये आखिर मोदी को क्यों बताती है, क्योंकि ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया हमारी नहीं है,
हैं ये मीडिया उन लोगों की है, मोदी सरकार की मीडिया, जो कि आजकल दलाली पर उतर आई है। दोस्तों राहुल गांधी ने खरे खरे वर्डों में साफ कह दिया, खरे वर्ड में, कि फिलहाल ये जो सरकार है ये दलाली करती है, ये मीडिया सरकार की, और दिन रात बस मोदी को बताते। अगर दोस्तों कोई मोदी सरकार की पोल खोलता है, कुछ सच्चाई बताता है, तो उसको इंटरव्यू ही काट दिया जाता है या फिर उसको टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया जाता। आज जिस तरीके से दोस्तों चैनल इन बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि जब तक हमारी मीडिया नहीं सुधरेगी तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में दोस्तों लोग कहते हैं बहुत ताकत होती है, लेकिन ये मीडिया मोदी के सामने कैसे नतमस्तक हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मोदी क्या कर लेगा? अगर मोदी जी की ये लोग गुलामी करना बंद कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिर्फ धमकी देंगे बीजेपी वाले, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, चैनल इनके बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस तरीके से गोदी मीडिया ने अपने हथियार डाल दिए हैं, जो भाजपा की सरकार के आगे के मानो सारी पावर मोदी जी के हाथ में आ गई हो। और सत्ता का दुरुपयोग करना दोस्तों कोई मोदी जी से सीखे, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे से आता है। जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ और मैं जो यहाँ पर ये सब कुछ संभालूंगा और देश को मैं एक भी पैसा चुराने नहीं दूंगा। सोचिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा पैसे का घोटाला कर रहा है वही इंसान ये कहेगा कि फ़िलहाल मैं तो गरीब हूँ, झोला फ़कीर हूँ, झोला उठाकर आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिर ऐसा कौन सा झोला है जिसको उठाकर मोदी जी चलने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो पांचों राज्यों में सरकार की करारी हार होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।